नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद। जहाँ तक बात हमारे पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उनके लिए मुकदमे नहीं, हम जान भी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब धीरे धीरे देश के अलग अलग कोने तक पहुंचता जा रहा है। इसी कड़ी में देश की राजधानी में भी पूरी तरीके से मामला गरमा गया। आई लव मोहम्मद के इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुस्लिम समाज पूरी तरीके से अब सड़कों पर आ रहा है। इसी कड़ी में जो जामा मस्जिद है वहाँ के देखिए तमाम लोगों ने, जो समाज से जुड़े लोगों ने आई लव मोहम्मद कैंपेन को बढ़ाते हुए एक एजिटेशन आज उन्होंने रखा था। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि पूरा जूम इन करके दिखाएं कि ये जो जामा मस्जिद पर आज प्रदर्शन होना था या अपना एजिटेशन होना था, उसको रोकते हुए किस तरीके से जो लोग एजिटेशन में जाने थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर FIR पहले होती है और पूरा मुद्दा इतना ज़्यादा गरमा जाता है कि राजधानी दिल्ली में अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के लोगों को घर में ही बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हम आपको नए भारत की नई तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर नवरात्रों के समय पर सरकार पूरी तरीके से JSR जो मंदिर से गूंजती आवाज़ आ रही है उसको समर्थन दे रही है। दिल्ली पुलिस बाकायदा इंतज़ाम करवा रही है और इंश्योर कर रही है कि नवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही खूबी से मनाया जा सके। तो वहीं हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकाल करके दुनिया के सामने एक मैसेज देने के पीछे पूरे तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि इस सरकार के अंदर ये भेदभाव किस लिए, जब अगर JSR के नारे को सरकार पूरी तरीके से समर्थन कर सकती है, नवरात्रों में पूरे इंतज़ाम कर सकती है, तो लोगों को आई लव मोहम्मद कहने के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सर, ये क्या तस्वीर कह रही है? आप लोग आज बाहर जाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस जहां पर आज नवरात्रों में पूरा इंतजाम करती नजर आ रही है, वहीं पर आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि सभी धर्मों का अगर कोई कार्यक्रम है तो उसको पूरी तरह से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, सभी को इंतज़ाम किया जाए। बाराफात उसी जो है स्वरूप में बाराफात 12 रबीउल अव्वल का कानपुर में जुलूस निकलना था, परमिशन ली गई थी इलाके को सजाए जाने की, लोगों ने त्यौहार के रूप में सजाना था। वहाँ इस तरह का एक पोस्टर, लाइटिंग पोस्टर लगाया गया था जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा था। पुलिस ये कहकर आपत्ति जताती है कि कुछ दूसरे धर्म के लोगों को इससे आपत्ति है और इसको यहाँ से हटाइए, कि गैर पारंपरिक है, और कहती नहीं बल्कि मुकदमा दर्ज कर लेती है 23-24 नौजवानों के खिलाफ। ये कैसा कानून इस देश में चल रहा है कि एक तरफ युवकों के खिलाफ सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, दूसरी तरफ JSR के नारे लगवाकर मारा जाता है, पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। ये कहीं ना कहीं एक देश में दो संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ आज हमने जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी थी इस प्रोटेस्ट की, कि आप हमें जो है आई लव मोहम्मद जो कानपुर में घटना हुई उसके एवज़ में, क्योंकि मोहम्मद रसूल हैं, हमारे पैगंबर हैं, उनके लिए हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं, वो हमारे आका हैं। कहा जाता है कि इस्लाम में जिनके सदक़े में इस दुनिया को बनाया गया, तो हम उस आका की शान में बिल्कुल गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेने पर या लगाने पर दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी राज्य की, भारत की कोई भी सरकार मुकदमा दर्ज करती है, तो हम ऐसे लाखों हज़ारों मुकदमे झेलने के लिए हम यहाँ सड़कों पर खड़े हैं। आज पुलिस ने परमिशन नहीं दी, हमें रोका है, लेकिन हम कानूनी रूप से जब तक ये FIR रद्द नहीं हो जाती, जब तक हम इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि एक नई परंपरा शुरू की गई, पहले इस तरीके से जुलूस में नहीं किया गया और एक तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों को प्रोवोक करने का एक तरीका। मुझे आप एक बात बता दीजिए, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, राजनीतिक मंचों पर JSR के नारे लगने लगे हैं, ये क्या नई परंपरा नहीं है? हर एक धर्म स्थल पर कहीं देखा जाता है कोई टोपी में, दाढ़ी में जा रहा है, वहाँ JSR का नारा लग जाता है, ये नई परंपरा नहीं है।
लोगों को पकड़कर पीटा जाता है, ये नई परंपरा नहीं है। आई लव मोहम्मद लिख देना नई परंपरा है, तो आई लव कानपुर लिख देना क्या नई परंपरा नहीं है? कानपुर में भी तो बोर्ड लगाए गए ना, आई लव कानपुर। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली ने लगाया आई लव चांदनी चौक, आई लव दिल्ली। तो ये क्या नई परंपरा है? तो इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कीजिए, क्यों नहीं कर रहे आप? आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मैंने देखा और मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी। हर धर्म के आदमी को ये करना चाहिए, जिनको वो फॉलो करने वाले हैं, जो उनके ईश्वर हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। आज उन्होंने कुछ साधु संत आई लव महादेव का पोस्टर लिए खड़े, कोई आपत्ति नहीं, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। आप अपने जो जिसको मानते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी FIR दर्ज की जाएगी? वही उत्तर प्रदेश है। इलाकों से निकल रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। परमिशन लेकर रूट आप ही दे रहे हैं, पर सरकार देती है। ये तो पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं। अगर वो गैर पारंपरिक है तो जुलूस तो जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस हैं वो देश की आज़ादी से पहले से निकलते आ रहे हैं। अब ये कौन सी नई परंपरा हो गई? तो ये तो सरकार कहीं ना कहीं, अब देखिए सरकार के पास मुद्दा नहीं था, मीट वाला मुद्दा। हर साल ये नवरात्रों में मीट बैन करते थे, वो मुद्दा भी पुराना हो गया सरकार का। उस पे 2-3 चुनाव चला दिए कि हम हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, देखिए नवरात्रों में हमने मीट बंद कर दिया। अरे भैया, हम सब्जियां नहीं खाते क्या? सब्जियों का धर्म नहीं है क्या? सब्जियों का कोई धर्म थोड़ी है, हम तो खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे। आपके ऊपर है, आप मीट बंद करना चाह रहे हैं, कर दीजिए। ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम आबादी है, इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है, इस देश के अंदर एक धर्म के लिए उसका त्यौहार मनाना, उसकी जो भी गतिविधियां करने वो अधिकार बन गया और एक समुदाय के लिए अपराध बन चुका है। देखिए, ये तो सरकार का कहीं ना कहीं सरकार की नीति है और सरकार उसी नीति को फॉलो कर रही है और कहीं ना कहीं वो पूरी गैर कानूनी है। वो संविधान को ताक पर रखकर यही नीति अपना रही है। सरकार यही चाहती है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दीजिए। सरकार के कई लोग कह चुके हैं कि डराने दबाने के लिए किया जा रहा है। सरकार के कुछ नेता मंत्री पहले भी कह चुके हैं, कहते हैं कि भैया आप यहाँ से चले जाओ। क्यों चले जाओ? हम यहाँ बाय चॉइस रह रहे हैं, बाय बर्थ रह रहे हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हम अपने संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक्चुअली असल जो मामला है वो ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। संवैधानिक अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करना, हमने परमिशन मांगी, नहीं दी गई। संवैधानिक अधिकार है, आई लव मोहम्मद लिख सकते हैं आप अपने। आज आपने शायद कर्नाटक का वो एक मामला सुना कि वहाँ एक जज ने कहा, उनको इसी तरह से डिटेन किया गया था। जज ने कहा कि अपने धर्म को मानना कैसे गैरकानूनी हो सकता है? आई लव मोहम्मद लिखने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप इस बात का जवाब दीजिए। पब्लिक इलाके में नहीं लिखना चाहिए, धार्मिक मुद्दा है। आपको घर में जिस तरीके से करना करिए, पब्लिक प्लेसेस पे इस तरीके से आई लव मोहम्मद लिखना नहीं। तो पब्लिक प्लेस कहाँ था? गफूर गली, कानपुर की सैयद नगर की वो गफूर गली के बाहर लगाया गया प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मज़हर की प्रॉपर्टी थी, अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी थी, किसी की अपनी प्रॉपर्टी थी। मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी पे यहाँ लगा रहा हूँ तो आपको क्या आपत्ति है? पुलिस को इसमें क्या आपत्ति है? या किसी व्यक्ति विशेष को क्या आपत्ति है? जवाब तो होना चाहिए ना। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी नमाज पर परेशानी हो जाती है, कभी अजान पे, तमाम तरीके से हम देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए 12 बजे तक लाउड स्पीकर बज सकता है नवरात्रों के। ये भी देखिए एक बहुत सोचने वाली बात है। नवरात्रियों के लिए 12 बजे तक जो है वो परमिशन दी गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपने धर्म का हर एक त्यौहार स्वतंत्रता के साथ मनाइए, हमें ज़रा भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तमाम कानून, तमाम नीतियाँ, तमाम परंपराएं सब कुछ हमारे लिए फॉलो की जाएंगी क्योंकि हम मुसलमान हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते आ रही है बीते कई सालों से और लोगों को बदलना चाहती है धर्म के नाम पर, क्योंकि अब सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। ये आपको बात मालूम है। सरकार खुद जो है वो सोचने पर मजबूर है और देश में वो हालात बन चुके हैं कि पहले जहाँ 400 का दावा हो रहा था वो कहीं ना कहीं 240 पर रह गए। तो अब इनको दिख रहा है कि इस बार 240 हुआ, अगली बार बोरी बिस्तर पैक हो जाएगा। नए नए मुद्दे लाइए तभी तो आपको वोट मिलेगा। बिहार का युवा सड़कों पर है, बिहार का चुनाव है, लेकिन इस तरह के मोबिलाइजेशन वाले मुद्दे ये बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बिहार का युवा जाग चुका है और मान भी चुका है, वो रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहा है। सेंसिटिव मुद्दे पर इस बार बीजेपी ने या फिर इस सरकार ने जो हमला किया है, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हर एक मुसलमान का, और सिर्फ मुसलमान का नहीं, तमाम पूरे वर्ल्ड पर। और सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद साहब जैसा तो कोई है ही नहीं। उनका पैगाम को किसने नहीं दिया? उनके पैगाम को आप, उनकी कार्यशैली को, उनकी जीवन शैली को उठाकर देखिए कि वो कह रहे हैं कि कोई अगर दलित भी है तो बैठकर साथ में खाना खा सकता है। वो सब पीस मैसेंजर, बिल्कुल पीस मैसेंजर है। और ऐसा क्या हो गया सर कि आई लव मोहम्मद बोलना इस देश के अंदर जो है क्राइम बना दिया, FIR उधर जाती है और देश भर भी देख रहे हैं लाठी जो है चल रही है, जहाँ भी ऐसे पोस्टर लेकर लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल, क्या नाम है, एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकलने पे 25 लोगों पे कानपुर में एक FIR दर्ज होती है। ये दर्शाता है कि देश के अंदर 2 संविधान से इस देश को चलाना चाहती है मोदी सरकार, जहाँ हिंदुओं के लिए अलग
संविधान और मुसलमानों के लिए अलग संविधान है। क्या आपत्ति है सरकार को? 80-20 में बांटने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है क्या नाम है, क्या आपत्ति है सरकार को कि हम आइलम मोहम्मद नहीं लिख सकते, कह सकते, जिसके लिए क्या नाम हम अपनी जान तक दे देंगे, जिसके लिए मोहब्बत का इजहार करना भी क्राइम हो गया है। आई लव पीएम बोलते हैं, हम आई लव सीएम या अपने इलाके के लिए बोलते हैं, तो ऐसा क्यों हो गया? लेकिन इन्होंने ये देखा कि मुसलमान अपने आका को भी आई लव नहीं बोल सकते, उनकी नज़र में ये क्राइम है। उत्तर प्रदेश से ही वो 80-20 की कहानी शुरू हुई थी, कपड़ों से पहचान शुरू हुई थी। अब उसी उत्तर प्रदेश से एफआईआर दर्ज हो जाती है और आई लव मोहम्मद को एक क्राइम बना दिया जाता है कि लिखोगे बोलोगे तो एफआईआर हो जाएगी और लाठियां भी चल जाएंगी। जी, मेरा नाम मेराजुद्दीन कुरैशी मज्जो है। हाँ। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हमने देश को चमकाया, तो हमारा कौन सा देश है? हमारा भी तो हिंदुस्तान है ना। अगर मोदी जी सऊदी अरब से जाकर ताल्लुकात बनाते हैं तो वो ताल्लुकात हमारे बने ना। मेरा पासपोर्ट जो वो इंडियन पासपोर्ट होगा ना, इंडियन मुस्लिम हूँ ना मैं कहीं भी नहीं रह सकता, लंदन में भी नहीं रह सकता, हिंदुस्तान छोड़ के मैं कहीं रह नहीं सकता। और हिंदुस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ हम ले रहे हैं, कारोबार से भी लिया है। क्यों हिंदुस्तानी मुसलमान से भेदभाव करना है और जो विदेशी मुसलमान है उसको गले लगाना है? मैं वहीं पर पहुंचूंगा। तो जब शाह सलमान से मोदी जी ने बात करी, हम खुश हुए कि यानी कि हमारे मोदी जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुओं को, मतलब इस मुल्क को चमका दिया। अब वो शाह सुल्तान ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई मारेगा तो हमें मारेगा और मतलब अरब को कोई मारेगा तो हमें मारेगा। तो मोदी जी ये आपकी गिनती उल्टी हो गई, इसमें हमारा भी नुकसान है, इसमें हमारा भी नुकसान है ना। तो मेरा मतलब ये है कहने का, जैसे कि हमारा तो वो हिसाब है, आपने मुझे मारा है ना, अब मुझे रोने तो दो यार। मैं तो अपने घर में रो रहा हूँ, मुल्ला की चौड़ मस्जिद तक मैं जामा मस्जिद जा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं रो रहा हूँ। भी छावनी नहीं सुनो, कल को लोग रब्बानी को क्या कहेंगे, अबे कहाँ का नेता है, तू तो बोला ही नहीं। तो क्या नेतागिरी के लिए निकल रहे हैं या वाकई में कोई मुद्दा ऐसा है क्या? नहीं, लोग चाहत तो नेता से रखते हैं ना। एक मालदार आदमी, एक गरीब आदमी मालदार से आस रखता है ना, यार काशिए मुझे 100 रुपए दे दे। सर ये बताइए, तो रब्बानी यहाँ का नेता छोटा मोटा जैसा भी बना है, समझ गए, ये बताइए इसमें ऐतराज क्यों है? सरकार को, प्रशासन को क्यों ऐतराज है आई लव मोहम्मद पे? आई लव मोहम्मद पे सरकार को तो हमारी टोपी पे भी ऐतराज है जी, सरकार को तो हमारे बोलने पे भी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप ही लोग उन पे। अरे ये जुमले हैं, जुमले ये आप भी समझ रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं। अब आज जो बेइज्जती मोदी की दुनिया में है किसी की इतनी बेइज्जती? अब बताइए, वो पाकिस्तान का वो जर्नल है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर के लंच कर रहा है और वो कह रहे हैं वो मतलब नंगा भूखा पाकिस्तान जिसके कटोरे में भी सुराग है, हमें शर्म आती है, हमें पाकिस्तानी ताना मारते हैं। देखा तुम मुसलमान कैसा हिंदुस्तान में पिट रहा हो, हमें शर्म नहीं आएगी? यानी देश का मुसलमान नाराज है लेकिन पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं। सर सवाल ये है कि पीएम मोदी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप ही लोग विश्वास नहीं करते और बीजेपी के नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि आप पूरी तरीके से नमक हरामी करते हैं, वोट हमें देते नहीं, सारी योजनाओं को वो कहते ही कहते हैं, वो सबका साथ सबका विकास कर कहाँ रहे हैं? बताइए आप मुझे, वो कह ही रहे हैं बस। अब इस नारे पे, इस पोस्टर पे विवाद होगा क्या? इस पर एफआईआर होगी अब देश के अंदर? ये तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि इसमें क्या विवादित बात है, वो तो चुप बैठे हैं। क्या है एक दूसरे समुदाय को प्रोवोक करने का तरीका है, उसे क्या उत्तेजना, क्या उकसाया जा सकता है इस पोस्टर से? जो समझदार लोग हैं वो उकसाने में आ ही नहीं रहे। ये जो इनके राजनीतिक प्यादे हैं बीजेपी सरकार के, वो लोगों को भड़का रहे हैं, इसमें कोई है ही नहीं कुछ। रब्बानी जी क्या लगता है ना कि देश का विकास किया है? जब ये गवर्नमेंट बैठी थी 55 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में बैठी थी, आज 200 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा है। विकास हुआ है लेकिन कर्जे का हुआ है और किसी का नहीं हुआ, कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा बढ़ रहा है, आपको तो पता होना चाहिए, आपको मुझसे जीएसटी कम कर दिया, खैर चलिए वो मुद्दा अलग है। लेकिन रब्बानी जी सवाल यह है कि अब आप लोग क्या मांग लेकर के निकल रहे हैं? आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मांग यही है हमारी कि जो कानपुर में उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है आई लव मोहम्मद लिखने पर, उस एफआईआर को तुरंत दर्ज की गई है उसको रद्द किया जाना चाहिए। उस एफआईआर में जहां उत्तर प्रदेश में जितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। संवैधानिक तरीके से जो अधिकार सब लोगों को हमारे संविधान ने दिए, वही अधिकार मुसलमान
मुसलमानों को भी दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, यानी वो दिया जाने और लोग आपने बोल रहे आई लव मोहम्मद, आप लोगों पे एफआईआर हो रही है। वहीं देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब लाउड स्पीकर 12 बजे तक बजाओ क्योंकि नवरात्रे हैं। मैडम जो अब ये तो इसके लिए तो हम जान भी दे देंगे। हाँ। मोहम्मद जो हमारे हैं प्रॉफिट हैं उनके लिए तो क्या हम गलत हो रहा है ऐसे आप लोगों पे इस मैम तरीके हमारे साथ तो गलत ही हो रहा है से? ना। हाँ, ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, गलत हो रहा है इस नहीं, तरीके ये से? तो गलत हो रहा है ये भेदभाव किया ये जा रहा है। कि हमारे तो यही सही है आई लव मोहम्मद। तो क्या करेंगे अब, इनका अपमान हो रहा है, अगर इनके नाम पर एफआईआर हो रही है तो क्या मुस्लिम समाज क्या करेगा? अब सब मिलके इकट्ठा होके अपने जाएंगे, अपना जुलूस निकालेंगे, इसलिए तो देखिए यही हम बातचीत कर रहे हैं, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आई लव मोहम्मद एक छोटा सा दुकान के बाहर एक कह सकते हैं आप पोस्टर लगा दिया गया था या फिर साइन बोर्ड जिसको कहते हैं वो लगा दिया गया और उसके बाद किसी दूसरे समाज के लोगों ने उस पर जो है पूरी तरीके से ऐतराज़ जताया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आती है। एफआईआर हालांकि उसके बाद सफाई दी जा रही है कि जो विवाद छिड़ा वो इस पोस्टर के ऊपर नहीं, एफआईआर जो हुई उस पर नहीं बल्कि उस पर हुई जो दूसरे समुदाय के लोगों के पोस्टर बांधे। हालांकि उत्तर प्रदेश इसको पूरी तरीके से दबाने और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि दुनिया में फैलता जा रहा है और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के अब उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले सड़क पर आ गए और मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मुद्दे पर एफआईआर को वापस लेनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए और जिन लोगों पर एफआईआर की है उनको पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।